हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अशोक लीलैंड के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। फिर भी अगर आप मेरे किसी भी वीडियो को देखने के बाद स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। ये वीडियो आपके केवल समझने के लिए है, एजुकेशन के लिए। अभी मैं जो है यहाँ पर इन्वेस्टिंग की वेबसाइट पर केवल चार्ट के बारे में बात करेंगे और वीकली चार्ट की हम शुरुआत करेंगे और उसके बाद हम डेली चार्ट की शुरुआत करेंगे। तो वीकली चार्ट में आपको दिख रही होगी कि जो लास्ट की जो दो कैंडल बन रही है वो बहुत ही बढ़िया बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है। हाई के प्लस में क्लोजिंग हुई है और जो पिछला हाई हमारा वीकली बेसिस पर था यहाँ पर आप देखेंगे तो ये था हमारा 87.50 का। इसने ब्रेकआउट कर दिया है वीकली चार्ट में और इसने जो क्लोजिंग दी है वो इसके हाई के ऊपर दी है वीकली चार्ट में। तो अब पास के जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और वो लेवल्स हम वीकली चार्ट के बेसिस पर निकालेंगे और वही लेवल हम जो है डेली चार्ट में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो वीकली चार्ट अगर आप देखते हैं तो बहुत ही बढ़िया बना हुआ है और हर एक वीक की जो चार कैंडल बनी है उसका जो लो है वो ऊपर बना हुआ है। देख सकते हैं इस वीक का लो यहाँ पर था, फिर ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर और ऊपर लो बनाया, फिर और ऊपर लो बनाया। तो लास्ट का जो वीकली चार्ट का जो लो या स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल है वो रहेगा आपका यहाँ पर वीकली चार्ट पे 72 का दोस्तों। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर जितने भी वीक के जो चार्ट में लो बना है वो देखिएगा आप, हर एक वीक का ऊपर बना है और दो वीक से अगर आप देखेंगे तो कैंडल पॉजिटिव बनी हुई है, हाई के पास क्लोजिंग दी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है और उस केस में आपको टारगेट कौन से रखने। तो पहला अगर आप छोटा टारगेट लेकर के रखना चाहते हैं तो 95 का टारगेट रहेगा और दूसरा टारगेट रहेगा इस कैंडल का हाई और ये हमारा 97.75 का। तो आप 97.60 का या 97.50 तक का पहला टारगेट वीकली बेसिस पर रख सकते हैं। उसके बाद भी अगर स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है और आपको टारगेट चाहिए दोस्तों तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिएगा यहाँ पर इस वीक का हाई, यहाँ पर देखिएगा इस वीक का है, दोनों सेम है और ये भी अगर आप देखेंगे तो ये आपका टारगेट मिल जाएगा। देखिएगा 97 का हाई ये आपको मैं केवल ये सिखाने के लिए बता रहा हूँ कि आपको लेवल्स कैसे पता करना है। तो मैं यहाँ से देख सकते हैं आप, कुछ लेवल्स आपको मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये देखिएगा आपको आराम से समझ में आ जाएगा, यही वीक का हाई और यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का लो, ये आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर स्टॉक इस लेवल को तोड़ता है और ऊपर की तरफ जाता है दोस्तों तो आपको कौन सा लेवल देखना है, इसी के पास में जो पुराना वीक है उसको हाई को देखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हाई बना हुआ है, तो मैं आपको एक ये लेवल बना करके बता देता हूँ। और इसने भी दोस्तों दो बार हाई बनाया, एक यहाँ पर वीक में हाई बनाया और दूसरा इसी वीक के इस वाले में हाई बनाया। ये है 99 रुपीज़ 65 पैसे का। तो आप 99 रुपीज़ 0.6 का या 5 का मतलब 99.5 तक का अपना टारगेट रख सकते हैं। ये दो लेवल से इतने इम्पोर्टेंट है कि स्टॉक यहाँ जाकर के जरूर सब रेजिस्टेंस लेगा दोस्तों और उसके बाद स्टॉक हो सकता है थोड़े दिन रुके और फिर ऊपर की तरफ जाएगा। उसके बाद के टारगेट कौन से रहेंगे आपको देखना है, यहाँ पर मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा। ये जो आपको टारगेट दिख रहा है यहाँ पर इस कैंडल का हाई और ये हाई आपको दिख रहा है 111 रुपए के आसपास का, 111 112 का। ये लेवल आपको मिलने वाला जरूर है पर इतनी जल्दी नहीं मिलेगा क्योंकि वीकली चार्ट अलग होता है, वीकली चार्ट बहुत धीरे धीरे काम करता है और डेली चार्ट अलग होता है। ठीक है, और स्टॉक में अगर हम वीकली चार्ट पर काम करते हैं तो स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है और स्टॉप लॉस अगर आप लेकर के चलना चाहते हैं या स्टॉक में अगर आप अपना टारगेट लेकर के स्टॉप लॉस लेकर के चलना चाहते हैं सपोर्ट का, तो इस कैंडल का हाई, तो इस कैंडल का हाई मैं आपको बता देता हूँ 87.50 का है। तो ये आपका 87 के आसपास का एक सपोर्ट लेवल रहेगा। अगर स्टॉक उस लेवल को तोड़ करके नीचे जाता है तो गिरावट आ सकती है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर स्टॉक फिर नीचे आता है तो इस कैंडल के लो तक आएगा क्योंकि स्टॉक ने इस लो के आसपास कितनी बार सपोर्ट लिया है आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये लेवल मैं आपको दिखा देता हूँ कितना है, ये लेवल है हमारा यहाँ पर 81 का दोस्तों। स्टॉक यहाँ पर भी सपोर्ट लेगा और पुराने लो से ऊपर सपोर्ट लेगा तभी स्टॉक अप ट्रेंड में रहेगा। अब हम चलते हैं डेली चार्ट पर।
डेली चार्ट में भी अगर आप देखेंगे तो लगातार एक जो है अपना 3 से 4 दिनों से एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर देखिएगा इस वीक की सॉरी इस 3 से 4 दिनों की कैंडल अगर आप देखेंगे तो तीनों दिन का अगर लो देखेंगे तो ऊपर बना हुआ है और 2 दिनों की कैंडल भी ग्रीन बनी है। पर यहाँ पर ये जो हाई है इसका ब्रेकआउट अभी नहीं मिला है। ये हाई ब्रेकआउट कभी भी हो सकता है दोस्तों, हो सकता है ये कल के दिन में हो जाए और आपको ये दोनों लेवल आपको बहुत जल्द मिल जाए। स्टॉप लॉस की अगर बात करते हैं, आपने अगर पोजीशन बना रखी है दोस्तों, तो इस कैंडल का रेड कैंडल का लो जो दिख रहा है ये आप स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हैं। 88.55 का इसका लो है, आप 88 रुपीज का लो लेकर के चल सकते हैं डेली चार्ट में, क्योंकि अगर स्टॉप नीचे आएगा तो इस डोजी के हाई तक जरूर आएगा और यहाँ जाकर के सपोर्ट लेगा। अब हम देख लेते हैं कि पास के नजदीक के डेली चार्ट में लेवल कौन से हैं। ठीक है, मेजर स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल इस कैंडल के हाई के पास में रहेगा, ये 87 का, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ वीकली चार्ट में। अब रही बात पास के लेवल की, तो देखिएगा इस कैंडल का जो आपको हाई दिख रहा है, ये देखिएगा यहाँ पर वीक का हाई, इसने यहाँ पर यही हाई बनाया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद का मेजर लेवल रहेगा आपका, एक लेवल रहेगा आपका यहाँ पर 94 का और एक लेवल रहेगा आपका 95 का। ये 2 लेवल मेजर रहेंगे और तीसरा ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ इस वीक के यहाँ पर हाई के आसपास का, जो कि 98 97 का है। स्टॉप लॉस की बात करते हैं और अगर आपको एक्यूरेट स्टॉप लॉस चाहिए दोस्तों, तो यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का जो लो है ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा और ये लो है हमारा 89 के आसपास का। ठीक है, सॉरी 89 नहीं है, 87.80 के आसपास का। तो ये आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा 87 के आसपास, 88 का, जो भी आप देख सकते हैं इस कैंडल का लो। ठीक है, ये आपका मेजर स्टॉप लॉस रहेगा अगर ये लेवल टूटता है, क्योंकि यहाँ पर इसने हाई बना हुआ है, ये अगर गिरेगा तो फिर यहाँ जाकर के रुकेगा स्टॉक, ये 84 का दोस्तों। और साथ ही स्टॉक में अगर आप ट्रेंड की बात करते हैं तो स्टॉक में देखिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक एक अप ट्रेंड मिला, फिर यहाँ से एक बहुत बड़े अप ब्रेकआउट मिला और यहाँ से फिर स्टॉक अप ट्रेंड में आ गया। क्यों? क्योंकि लो इनका ऊपर बन रहा है, तो जब तक लो ऊपर बन रहा है और नया हाई बन रहा है तब तक आप स्टॉक की पोजीशन में बने रहिएगा दोस्तों। और लास्ट का लो हमारा यहाँ पर बना था, तो ये लो आपका मेजर स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, मैंने बहुत सारे स्टॉप लॉस बताए, डेली चार्ट के लिए अलग है, वीकली चार्ट के लिए अलग है, पोजिशनल ट्रेड के लिए अलग है और जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके हिसाब से अलग है। ये अगर आप स्टॉप लॉस लेकर के चलेंगे तो ये एक तरह से ट्रेंड जब चेंज होता है तो ये लो टूटेगा तो स्टॉक में ट्रेंड चेंज हो जाएगा। फिलहाल मुझे लग रहा है कि स्टॉक धीरे धीरे करके 112 तक तो जा ही सकता है दोस्तों, 112 रुपये के लेवल तक। पर अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो।